हे माइंडफुल पीपल्स और स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th में अपने इस लेक्चर में जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं और उनके गुण। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को सबसे पहले समझेंगे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को समझेंगे और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हेडिंग डालते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो आप लोगों के सामने पहली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक है, चलिए भाई डिटेल में चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपने लोगों ने, वैसे मैं बार बार बताता चलता हूं, आवेश के बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा। तो चार्ज में हम लोगों ने क्या बताया कि चार्ज दो तरह के होते हैं, उनकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? कूलॉम्स लॉ, मतलब कूलॉम का नियम पढ़ा। ठीक, तो आवेश थे, ओके, उसके बाद आवेशों के बीच में एक बल था। ठीक है, कूलॉम के नियम में पढ़ लिया। तो अब जो हमने हेडिंग डाली है वैद्युत क्षेत्र, उसको जरा आप ये बताइए कि ये तो समझ में आता है कि हाँ ये वैद्युत क्षेत्र है तो क्षेत्र होगा, किसी ना किसी चीज की फील्ड होगी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर पहले हम लोग आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं, आवेश दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। ओके, उसके बाद हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा कि उनके बीच में फोर्स कैसा होता है। ठीक है, और फोर्स कितना होता है। ठीक है, ये समझ लिया। अब एक बात मुझे ये समझाइए आप लोग कि जैसे कि फोर्स होता है, ये आपके पास एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, सपोज Q1 है और ये आपका Q2 है। ठीक है, ये आपका Q1 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है। हाँ, हमें ये पता है कि अगर ये सिमिलर चार्जेस हुए, एक जैसे चार्जेस हुए, तो इनके बीच में रिपल्शन लगेगा यानी प्रतिकर्षण लगेगा, और ये अलग अलग चार्जेस हुए तो इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा यानी आकर्षण लगेगा। ठीक है, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए जरा, ये वाले आवेश की वजह से इस वाले आवेश पर एक बल लग रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं म्यूचुअली इस वाले आवेश की वजह से इस वाले पर एक बल लग रहा है, यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। वो रिपल्शन भी हो सकता है, वो अट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो क्यों रहा है? समझने वाली बात तो ये है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनिए। हमने सबसे पहले क्या बोला? सबसे पहले आवेश के बारे में पढ़ लिया, चार्ज के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अब वो जो बल लग रहा है बिटवीन टू चार्जेस, वो कितना होगा, ये पढ़ लिया कूलॉम्स लॉ में। ठीक है, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि वो फोर्स लग क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या बोलना है? ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर, या फिर हम ये कहें कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये वाला जो चार्ज है इसका मान थोड़ा सा मान ले रहे हैं कि हाँ ये थोड़ा ज्यादा मान का है, मतलब इस चार्ज की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है और इस वाले चार्ज की वैल्यू थोड़ी कम है। ठीक है, इस वाले चार्ज की वैल्यू थोड़ी सी कम है और इसे हम लोग कह दे रहे हैं Q0। ठीक है, असल में ये क्या है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें ये पता है कि एक चार्ज तो जो होता है वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर फोर्स लगाता है तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि वो फोर्स क्यों लगता है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, ये वाले चार्ज को हमने Q मान लिया है और ये वाले को Q0 मान लिया है। इसे Q0 और Q इसलिए मान लिया है, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मानिए कुछ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये देखना चाह रहे हैं कि असल में ज्यादा फोर्स इसका होगा इस पर। क्यों? क्योंकि हमने कल कूलॉम्स लॉ में पढ़ा है, चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है फोर्स उतना ही ज्यादा होता है। तो इस वाले चार्ज की वैल्यू हमने ज्यादा मान ली है, बल्कि इस वाले चार्ज को हम इसलिए रख रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि इसका फोर्स जो है इस पर ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है तो हम एक कंडीशन बना दे रहे हैं कि Q की वैल्यू जो है वो Q0 से ज्यादा है। ठीक है, आप Q1 Q2 मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी डिफाइन करेंगे ये Q0 भी क्या होता है। ठीक है, अब मुझे जरा एक बात बताइए, ये वाले चार्ज की वजह से इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, क्यों ऐसे ही फालतू में? बिल्कुल नहीं। असल में जब किसी चार्ज को हम किसी जगह पर रखते हैं, असल में हम नहीं रखते, ठीक है, चार्ज जहां पर होता है वहां पे कुछ ऐसा होता है कि इस वाले चार्ज पर आपका फोर्स लगने लगा।
इस वाले चार्ज पर आपका फोर्स लगने लगा। तो ये फोर्स क्यों लगा है? कुछ ऐसा है जो इसे परेशान कर रहा है। अगर ये दोनों चार्जेस अलग अलग होंगे, अगर ये प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ, तो ये चार्जेस आपस में पास पास आएंगे, यानी अट्रैक्शन होगा, बार बार वही बात, ठीक है। अगर ये दोनों सिमिलर हुए, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ये दोनों दूर दूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिपल्शन होगा, ठीक है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? आपने इस चार्ज के पास में अगर इस चार्ज को रख दिया तो ऐसा क्या हो रहा है कि यहां पर फोर्स वर्क कर रहा है। क्यों लग रहा है फोर्स? ठीक, तो जो है वही क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। समझ गए? अभी मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, जो है वो क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। फिर से समझिए, क्योंकि अगर आपको गहराई में जाना है तो एक चीज को 100 बार सुनना पड़ेगा, 100 बार समझना पड़ेगा। इस वाले चार्ज की वजह से इस पर फोर्स है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं इस वाले चार्ज की वजह से इस पर फोर्स है। अभी हमने क्या किया है? हम एक चार्ज को इस तरह से ले रहे हैं कि उस पर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। हाँ, इस पर फोर्स लग रहा है। अभी हम पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, इस चार्ज की वजह से भी इस पर फोर्स होगा, ठीक है, लेकिन इस चार्ज की वैल्यू थोड़ी हमने कम लेके चली है, तो इस पर फोर्स कम होगा, ठीक है। तो इस Q0 पर जो फोर्स लग रहा है वो कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्यों लग रहा है? तो जो है वो ये है, क्या है? वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्यों बोला? क्योंकि हमें पता है जब हम चार्जेस की बात करते हैं, आवेश की बात करते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। काय में पढ़ा था आप लोगों ने? ये पढ़ा था अपने लोगों ने चार्ज में, जब अपने लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस पढ़ा था, तब अपने लोगों ने ये बात कही थी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर इसका इस पर फोर्स लग रहा है, अगर इसका इस पर फोर्स लग रहा है, तो या तो ये दूर जाएगा या पास आएगा, ठीक। तो एवं ही मतलब दो चीजों के बीच में कुछ है भी नहीं और फोर्स भी लग रहा है, नहीं, असल में कुछ है। तो वो क्या है? वो एक फील्ड है, एक क्षेत्र है। अब देखिए जरा, आपने क्या बनाया है? इसकी फील्ड, इसका क्षेत्र ऐसा है कि अगर उसमें कोई आवेश या आपने चार्ज रख दिया है तो वो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस वाले चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके इलाके में रहने वाले जो परमानेंटली कुत्ते होते हैं, डॉगीज होते हैं, अगर उनके इलाके में दूसरा डॉगी आ गया तो वो 100% उसे भौंक भौंक के भगा देंगे, सही है। लेकिन वही कुत्ता जो आपके इलाके का है वो दूसरे इलाके में जाकर कुछ नहीं कर पाएगा, वहां पर वो जो होंगे वो उन्हें भौंक भौंक के भगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही क्यों? क्योंकि इलाका है, क्षेत्र है अपना अपना, तो क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये आवेश इस पर फोर्स लगा रहा है। हाँ, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि क्षेत्र है, ठीक है। हमें अगर फोर्स नहीं होता दो चार्जेस के बीच में तो कोई आपका क्षेत्र नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती? फिर नहीं होती, कुछ नहीं होता। लेकिन फोर्स लग रहा है, तो जिस रीजन की वजह से लग रहा है वो रीजन क्या है कि इन आवेशों के बीच में, इन चार्जेस के बीच में कुछ ऐसा है जो इसे या तो इस वाले चार्ज को धक्का दे रहा है, मतलब प्रतिकर्षण मतलब रिपल्शन, या फिर खींच रहा है मतलब आकर्षण, या फिर अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं कि अगर किसी चार्ज के पास में कोई दूसरा चार्ज लाया जाए, किसी चार्ज के पास में कोई दूसरा चार्ज लाया जाए, तो वो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है। वो किस वजह से करता है? क्योंकि वो चार्ज जो फोर्स लगा रहा है वो अपनी एक फील्ड जनरेट करता है, एक क्षेत्र बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधी सी बात, कोई चार्ज होगा वो अपना इलाका बनाएगा, उस इलाके में अगर कोई दूसरा आवेश रखा जाएगा, चार्ज रखा जाएगा, तो उस पर फोर्स लगेगा। वो इलाका, वो क्षेत्र ही क्या कहलाता है? आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हिंदी में बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र किसी चार्ज का, किसी आवेश का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई दूसरा आवेश रखे जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्लियर हो गया? इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है कि अगर किसी चार्ज को हम कहीं पर रखें तो उस चार्ज को रखने पर एक फील्ड जनरेट जो हो रही है, जिसकी वजह से दूसरा चार्ज अगर उस फील्ड में आ जाए तो या तो वो अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या फिर रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, ठीक है। ये आपका वैद्युत क्षेत्र था। क्लियर हो गया? तो अब अपनी जो अगली हेडिंग है उसका नाम है वैद्युत बल रेखाएं, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को समझने के लिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। समझिए ये क्या है। अभी अभी हम लोगों ने क्या समझा, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी कि किसी आवेश का वह रीजन जिसमें कोई दूसरा आवेश रखे जाने पर अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन को महसूस करे। ठीक है, अब मुझे जरा बताइए, ये एक आवेश रखा हुआ है, ये एक चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं Q है। ठीक है, यहां पे एक दूसरा चार्ज रखा जिसकी वैल्यू कितनी थी, Q0 थी। डिफाइन करूंगा अभी Q0 क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या बोला, अगर सिमिलर चार्जेस हुए, एक जैसे चार्ज हुए, तो इन पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, या फिर हम ये कहें कि ये चार्ज इस वाले चार्ज को दूर भगाएगा। तो इसका मतलब चल हट इधर जा, ओके चल जा रहा है। अगर ये दोनों सेम नहीं हुए और अलग अलग हुए तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा। चल आजा भाई, आजा आजा आजा। तो अट्रैक्शन फोर्स है। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वजह से फोर्स लग रहा है। अब जो है जरा मुझे बताइए कि क्या आप लोग चार्ज देख रहे हैं क्या? नहीं ना, चार्ज तो हम लोग देख भी नहीं पाएंगे। सही है, ये चीजें तो सब एज्यूम की जा रही हैं। ठीक है थोड़ी, मतलब हमें दिख थोड़ी रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। अब आपने जो चार्ज बनाया है, आपने जो चार्ज बनाया है और एक चार्ज ये बनाया है। देखिए मैं बहुत स्लो स्लो समझा रहा हूं क्योंकि आप लोगों के दिमाग में स्लो में फंस गया तो फिर ये निकलने वालों में से नहीं है। चार्ज बनाया, फिर सुन लीजिए, अगर ये दोनों चार्ज सेम सेम हुए, ठीक है, तो ये वाला चार्ज कैसे जाएगा, इधर धक्का खाएगा, चल भाई, ठीक, इधर की तरफ चला जाएगा। अगर ये चार्ज अलग अलग ना होकर सेम सेम है तो आप लोगों ने क्या बोला, इधर की तरफ जाएगा। अगर ये दोनों चार्ज अलग अलग है, मतलब दोनों का नेचर अलग अलग है, एक आपका पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये आपका चार्ज जो होगा वो इस वाले चार्ज को इस साइड खींचेगा। हाँ या ना, गलत कह रहा हूं? चल भाई आजा। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताइए कि जिस रास्ते पर आ रहा है वो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कैसे? देखिए ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो है वो इधर की तरफ आएगा। कब कंडीशन में? जब आपके अपोजिट चार्ज होंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे, ठीक है, और ये आपके जब सिमिलर चार्जेस होंगे। जब सिमिलर चार्जेस होंगे तो आपका रिपल्शन होगा, जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो आपका अट्रैक्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं ऐसा कीजिए, जरा और एग्जाम्पल से समझाइए। ठीक है, ऐसा करते भाई, फिर से एक बार चार्ज को बनाते हैं, ठीक, और इस वाले आवेश को फिर से बनाते हैं। ठीक है, अब आपको जो ये लाइन दिखाई दे रही है, ये चार्ज इधर जाएगा कब? जब सेम चार्जेस होंगे। फिर वही बात, तीसरी बार फिर वही बात। तो अरे भाई क्यों कह रहे हो, अभी समझो। और इधर आएगा कब? जब आपके अपोजिट चार्जेस होंगे। तो क्या ये रास्ता आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो ये रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब है तो ना। जब ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो ये इधर खिसकेगा, और जिस रास्ते पर ये खिसकता हुआ जा रहा है वो रास्ता ही, वो लाइन ही जो आपको दिख नहीं रही है, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, वो लाइन ही क्या कहलाती है? वैद्युत बल रेखा कहलाती है। ठीक है, वो रेखा इस साइड भी हो सकती है, वो रेखा उस साइड भी हो सकती है। उस साइड कब होगी? जब सेम चार्जेस होंगे, क्योंकि रिपल्शन होगा। इस साइड कब होगी? जब अलग अलग चार्जेस होंगे, जब अट्रैक्शन होगा। समझ गए? तो अगर चार्जेस पास में रखे हों तो किसी चार्ज की वजह से दूसरा चार्ज जिस तरफ को जाता है वो रास्ता, वो
रेखा, जिस लाइन पर वो गति कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, हमारे दिमाग में कल्पना है कि हाँ वो ऐसा जाएगा, असल में ऐसा कुछ है नहीं, हम देख नहीं रहे हैं। तो वो जिस रास्ते पर जाएगा वो रास्ता ही, वो लाइन ही क्या कहलाती है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब अगर ये चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये चार्ज रखा हुआ है, तो आवेश जो है वो आपका सीधा ही भागेगा, है कि नहीं। कहीं पर भी रख लो, यहां पर रख लो तो भी आवेश इधर की तरफ ही भागेगा, यहां पर रख लो तो भी आवेश इधर की तरफ भागेगा, यहां पर रख लो तो भी आवेश इधर की तरफ भागेगा। तो क्लियर ये हुआ कि जब आपका आवेश का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है तो वैद्युत क्षेत्र नहीं बदलेगा, क्योंकि जब आवेश सेम है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र सेम रहेगा, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र समान रहेगा। अगर आवेश का मान आपने बढ़ा दिया तो वैद्युत क्षेत्र का मान आप लोग बढ़ा दोगे, आवेश का मान आपने घटा दिया तो वैद्युत क्षेत्र का मान आप लोग घटा रहे हो। लेकिन आवेश अगर वो ही रखा हुआ है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र एक समान रहेगा। जब एक समान रहेगा का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने ये आवेश रखा है और आप इसके पास Q0 एक आवेश लेके आए, तो ये आवेश सदैव एक सीधी रेखा में ही भागेगा, है कि नहीं। जहां भी रखोगे उसके विपरीत दिशा में या तो धक्का लग जाएगा या उसी की दिशा में धक्का लग जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, वो सीधी लाइन में गति कर रहा होगा। अब मान लीजिए जैसे ही इस पर प्रतिकर्षण लगा, रिपल्शन लगा, और आगे जब पहुंचा तो आगे जाके एक चार्ज इसे और मिल गया, सपोज दैट यहां पर, सही है, Q डैश कह दे रहे हैं इसे। जैसे ये यहां से धक्का खा के पहुंचा और ये जो है मान लो निगेटिव है, सही है, तो ये क्या होगा, ये चार्ज इससे तो धक्का खा के आया है, लेकिन यहां पर देखेगा अरे निगेटिव बैठा हुआ है, ये हमारे मतलब का है, यहां पर अट्रैक्शन लगेगा, तो ये क्या होगा, इसकी साइड में मुड़ जाएगा, सही है। तो अब यहां पर आपकी जो लाइन है, वैद्युत बल रेखा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है, सॉरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, वो आपकी सीधी नहीं हुई, वो आपकी थोड़ी सी मुड़ गई। क्यों मुड़ गई, क्योंकि आपको जो चार्ज है यानी वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो लगातार चेंज हो गया फिर से। क्यों, क्योंकि पहले इसका वैद्युत क्षेत्र था, अब इसके वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी तो अब इसी की तरफ तो जाएगी, क्योंकि अलग अलग है, सही है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये इसकी तरफ चली गई। तो अब सरल रेखा नहीं रही, ठीक है, एक सीधी लाइन नहीं रही। तो इसका मतलब क्या हो गया, वैद्युत बल रेखा अगर वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही हो तो एक सीधी रेखा होती है, ठीक है। अगर वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाए तो उसका मार्ग वक्राकार हो जाता है, यानी आपका मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, कर्व में हो जाता है। मेरी बात क्लियर हो गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रही है तो आपकी जो वैद्युत बल रेखा होगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी, वो सीधी होगी, बिल्कुल सीधी, एक समान होगी। अगर चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका मार्ग जो होगा, उसका पथ जो होगा, वो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, वक्राकार हो जाएगा, यानी आपका कर्व हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। वैद्युत बल रेखाएं वो रास्ता होती है, वो पथ होती हैं जिस रास्ते पर किसी आवेश की वजह से दूसरा आवेश गति करता है। वो चार्ज की तरफ भी हो सकता है, आवेश की तरफ भी जा सकता है, आवेश से दूर भी जा सकता है, लेकिन जिधर जाएगा वो रास्ता क्या कहलाएगा, आपका वैद्युत बल रेखा कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। तो अब जो हमारे पास अगली है, तो अब हमारे पास जो अगली हेडिंग है उसका नाम है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। चलिए तो उसके बारे में समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, समझिए जरा। जैसे नंबर 1 में आप लोग समझते हैं, आपके पास एक ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर, और आपके पास एक ये नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक, ओके। अब क्या हुआ, अगर यहां पे अब आपको टेस्टिंग चार्ज समझाता हूं मैं।
जो टेस्टिंग चार्ज होता है यानी परीक्षण आवेश होता है वो क्या होता है, जैसे कोई आपके पास चार्ज रखा हुआ हो तो ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हम एक चार्ज छोटा सा ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हम Q नॉट मान रहे हैं, और Q नॉट का मतलब ये हो गया कि अगर इस आवेश को, इस चार्ज को अगर किसी चार्ज के फील्ड में रखा जाए तो इसकी वजह से तो इस पर फोर्स हो, लेकिन इसका खुद का फील्ड इतना नहीं होना चाहिए कि ये वाले पर एक्सपीरियंस हो फोर्स। मेरी बात समझे? आपका ये वाला आवेश इतना छोटा मान हम लेके चलते हैं कि इसकी खुद की फील्ड बहुत कम हो, जब बहुत कम होगी तो दूसरे चार्जेस पर फोर्स भी बहुत कम लगेगा, इस वजह से हम इसे टेस्टिंग चार्ज कह देते हैं। और टेस्टिंग चार्ज ऑफ्टन क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव है तो ये इसकी तरफ खींचेगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये इससे दूर भागेगा। ठीक है, तो टेस्टिंग चार्ज क्या करता है, ये पता करता है कि किसी चार्ज की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में होगा और फोर्स कैसा होगा, वो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो टेस्ट चार्ज है वो किधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ को जाएगा धक्का खा के, तो अगर इधर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि इसकी वैद्युत बल रेखा की दिशा इधर की साइड होगी। ठीक है, अच्छा अगर ये नेगेटिव होता तो वैद्युत बल रेखा इस साइड में होती। क्लियर है? ठीक है, अब मुझे जरा ये बताइए, आपके पास सामने अपने लोग पॉइंट पर आते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, आपने क्या किया, यहां पे एक टेस्टिंग चार्ज लिया। क्यों? प्राय हम लोग टेस्टिंग चार्ज जो होता है वो बहुत छोटा मान होता है, उसकी खुद की कोई फील्ड नहीं होती है। ठीक है, बहुत हल्की होती है, जिसकी वजह से इस चार्ज की वजह से, इस टेस्टिंग चार्ज यानी परीक्षण आवेश की वजह से दूसरे आवेश पर कोई बल नहीं होता। ये सिर्फ चेक करने के लिए बना है कि दूसरे आवेशों की प्रकृति वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, नेचर क्या है। ठीक है, तो अब ये बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे धक्का लगाएगा ना, हाँ, तो ये वाला टेस्टिंग चार्ज इधर की तरफ खिसक जाएगा, और इधर बैठे हैं नेगेटिव मियां, तो अगर ये नेगेटिव बैठे हुए हैं तो ये पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज इसकी तरफ खींचेगा, मतलब ये वाला चार्ज इस पर रिपल्शन लगा रहा है तो इसके लिए ये दूर जा रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसे खींच भी रहा है। ठीक है, तो ये जो टेस्टिंग चार्ज होगा जो बीच में आपने रख दिया है, ये क्या होगा, पॉजिटिव वाले से तो दूर जाएगा और नेगेटिव वाले के पास आएगा। तो इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि जो वैद्युत बल रेखा बन रही है वो इस साइड में ऐसे करके बन रही है, मतलब आपकी वैद्युत बल रेखा जो है पॉजिटिव से चल के निगेटिव पर जा रही है। और जो वैद्युत बल रेखा होती है वो क्या होती है, जो टेस्टिंग चार्ज है या कोई आवेश है किसी दूसरे आवेश की वजह से जिस पथ पर गति करता है वो पथ ही क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। तो उस कंडीशन में आपने यहां पे सिर्फ चेक करने के लिए, वो टेस्टिंग चार्ज आप असल में लेके नहीं चल रहे हो, सिर्फ आपने ऐसे देखिए, मैंने गायब कर दिया, नहीं कर दिया, बस नेचर देख के पता करा, काम निकल गया, फेंक दिया। तो अब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ को आपका रास्ता बना, वैद्युत बल रेखा बनी, तो इसका मतलब वैद्युत बल रेखा पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पर खत्म होती है। फिर से समझ गए, जो आपकी वैद्युत बल रेखा यहां पर बनी है यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनी है, वो ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती है। कैसे पता करा, टेस्टिंग चार्ज रखकर। क्लियर हो गया, चलिए तो अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में जरा समझिए, जैसे आपके पास एक चार्ज ये रखा हुआ है, ठीक है, इसे बोल दे रहे हैं Q, और इसे बोल दे रहे हैं अपन लोग एक और चार्ज, मान लीजिए सपोज -Q है, दो चार्ज अलग अलग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, पिछले पॉइंट में हमने देखा कि वो पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पर खत्म होती है, पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पर खत्म हो जाती है। तो मुझे बताइए, जब कोई कर्व की बात कर रहे होते तो कर्व पर हमें इस पूरे कर्व पर, इस पूरे कर्व पर हमने कई सारे पॉइंट्स बना दिए, हम ये देखना चाहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर साइड में है। ठीक है, अब यहां पे अगर सीधी लाइन होती तो हम ये कहते कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो एक समान है, सीधा है, लेकिन पिछले पॉइंट्स में हमने पढ़ा है। अब अगर वैद्युत बल रेखा ऐसे करके है, ऐसे करके है, तो इसका मतलब ये कर्व्ड है यानी वक्राकार है। तो अगर वक्राकार है तो वक्राकार के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी, देखिए इस साइड ऐसे करके तो होंगी, मतलब अगर आपने क्या किया है, वक्राकार वैद्युत बल रेखा है यानी कर्व्ड
आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो वहां पर हमें यह पता करना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, हम एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं और जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी उस टाइम वो ये बता रही होगी कि यही वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस पॉइंट पर इधर की तरफ हो गई, इस पॉइंट पर इधर की तरफ हो गई, इस पॉइंट पर इधर की तरफ हो गई, इस पॉइंट पर इधर की तरफ हो गई और लास्ट में बिल्कुल नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। क्लियर हो गया। नंबर 3 में देखिए अब आप लोग, जैसे आपकी वैद्युत बल रेखा यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे करके बनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपकी जो रेखा है वो पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पर खत्म होती है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पर खत्म हो रही तो इसका मतलब यही तो हो गया कि जो चार्ज होगा वो इस तरह से गति कर रहा होगा। जो चार्ज होगा, टेस्टिंग चार्ज है, वो ऐसे करके आपका मोशन में होगा, यानी यही रास्ता वो अपनाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, क्या एक चार्ज एक समय में 2 डायरेक्शन में चल सकता है? सही है, फिर से बताइए मुझे, क्या एक चार्ज कभी भी एक साथ 2 दिशाओं में चल सकता है? नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किसी एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में तो होगी। सोचने वाली बात है। अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो आपकी इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है। जब यहां पर आए तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, जब यहां पर आए तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, जब यहां पर आए तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई। अब ये यही तो मतलब है कि आवेश किधर की साइड जाएगा। इस पॉइंट पर अभी इधर की साइड जाएगा, इस पॉइंट पर इधर की साइड जाएगा, इस पॉइंट पर इधर की साइड जाएगा, इस पॉइंट पर इधर की साइड जाएगा। क्या एक टाइम में 2 तरफ चार्ज जा सकता है? नहीं जा सकता। जब उसमें फोर्स लग रहा होगा तो किसी एक ही डायरेक्शन में तो जाएगा। तो कभी भी आपकी जो वैद्युत बल रेखाएं होती है, ठीक है, 2 वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि अगर वैद्युत बल रेखाएं आपस में काट रही हैं, 2 वैद्युत बल रेखाएं, 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर आपस में काट रही हैं, इसका मतलब कटान बिंदु पर, यानी जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइनें। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार साफ करके बनाकर दिखाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये आपका मान लीजिए 2 वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, 2 वैद्युत बल रेखाएं, तो ये आपस में काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं? ठीक है, जहां पर काट रही हैं उस पॉइंट पर जो आपकी चार्ज की दिशाएं हैं यानी डायरेक्शन है वो 2 होंगी। इस पॉइंट पर देखो तो ऐसे करके इस वक्र के लिए, इस कर्व के लिए, और इस वाले पॉइंट पर ही इधर की तरफ। इस वाले वक्र के लिए चार्ज की डायरेक्शन इधर आई और इस वाले के लिए आपकी चार्ज की डायरेक्शन इस साइड आई। और चार्ज की डायरेक्शन का मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही पॉइंट पर 2 तरफ आ रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी भी नहीं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक समय में एक ही जगह होगी। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 दिशाएं संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक टाइम में एक ही दिशा तो होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ये कहना चाहते हैं कि कभी भी 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी नहीं काट सकते। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी आप लोगों की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ पैटर्न्स, पढ़ेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं के कुछ पैटर्न्स कैसे होते हैं, कि कौन सा चार्ज किस तरह का पैटर्न बनाता है। ठीक है, तो आपके पास में हम लोग मान ले रहे हैं 2 चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और एक आपका माइनस क्यू। ये अलग अलग है, इन लोगों को साथ में हम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं इसकी वजह से वैद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी बनेगी और इसकी वजह से कैसी बनेगी। तो मुझे बताइए, वैद्युत बल रेखा देखने के लिए हम एक टेस्टिंग चार्ज लेके चलते हैं यानी परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश अगर यहाँ पर प्लस का क्यू नॉट रख दिया जाए तो ये बाहर की तरफ को फेंकेगा, धक्का मारेगा। क्यों? दोनों ही सेम चार्जेस है, इधर की तरफ जाएगा। यहां रख दें अगर तो ये चार्ज इधर की तरफ जाएगा, क्यू नॉट। ठीक है, यहां रख दें तो आपका ये चार्ज इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, और यहां रख दें तो ये चार्ज इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज किधर की साइड जा रहा है? बाहर की साइड, बाहर की साइड, बाहर की साइड, बाहर की साइड। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो टेस्टिंग चार्ज तो अपन लोग पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, तो ये इसे अंदर की तरफ खींचेगा क्योंकि अट्रैक्शन होगा, अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर 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 अंदर। तो हमें क्या पता चला कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं। जैसे
पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो चार्ज से दूर जाती हुई होती हैं, यानी बाहर की तरफ को होती है, ठीक है, बाह्यमुखी होती है, ठीक, और आउटवर्ड कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे आउटवर्ड कहेंगे, चार्ज से आउटवर्ड होती है। और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इनकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो आपकी इनवर्ड होती है, अंतर्मुखी होती है, अंदर की तरफ आती हुई होती है। क्लियर हुई ये बात? अगले वाले पैटर्न में हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, और एक कंडीशन में आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर रखते हैं हम एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज, जिसे टेस्टिंग चार्ज कहते हैं, यहां रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला आवेश भी, ये वाला चार्ज भी उसे दूर भगाएगा, ठीक है। जब वो इसकी लाइन जो बनेगी वो इधर की तरफ बनेगी तो इधर भी तो पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है। जैसे आपका मान लीजिए सपोज दैट यहां पे आपका कोई चार्ज Q0 बैठा हुआ था, तो ये इसे इधर की तरफ धक्का देगा, सही है। तो अगर ये इधर की तरफ धक्का देगा तो ये वाला भी इसे इधर की तरफ धक्का देगा, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा इसका रास्ता कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और पास गया ऐसे ही, और पास गया तो ऐसे करके ये वाली हो गए, ऐसे ही ये बन गई, ठीक, ये बन गई, 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 ठीक है। समझ में आई बात? अगर इधर हमने टेस्टिंग चार्ज रखा तो ये टेस्टिंग चार्ज उस पर रिपल्शन लगाएगा और ये भी लगाएगा, तो वो बेचारा सीधा ना जा करके थोड़ा सा उधरी की साइड मुड़ेगा, तो इधर पहले आएगा आपका पास में, ठीक है, ऐसे ही इधर आएगा तो भी इधर को, ठीक, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके और ऐसे करके, ऐसे इधर ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये भी कह दें कि आपके पास एक चार्ज है जो कि बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है, ठीक है, अगर उसे इधर भगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रिपल्शन लगा, लेकिन ये वाला भी तो भगाएगा, ठीक है। तो कुछ पैटर्न कैसा होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, अगर आपके पास चार्जेस हो तो उनका पैटर्न आपका इस टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला प्रतिकर्षण लगाएगा तो ये वाला भी प्रतिकर्षण लगाएगा, अगर ये नहीं होता तो सीधा चला जाता, लेकिन चूंकि इसका भी प्रतिकर्षण है तो मुड़ गया। सेम टू सेम इसके लिए भी बना, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपका सीधे सीधे वैद्युत बल रेखाएं आपको कैसी लग रही हैं, इस चार्ज की वजह से दूर जाती हुई तो इस चार्ज की वजह से भी दूर जाती हुई, ठीक है। अगला वाला समझिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लियर हुआ, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव जब होते हैं तो वैद्युत बल रेखा पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पर खत्म होती है, पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पर खत्म होती है, पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पर खत्म होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपका जो टेस्टिंग चार्ज होगा, जैसे यहां पर तो दोनों का ही रिपल्शन है, यहां क्या है, एक रिपल्शन लगा रहा है तो एक अट्रैक्शन लगा रहा है, एक दूर भगा रहा है और एक आपका पास बुला रहा है, एक दूर भगाता है तो एक पास बुला लेता है। तो जब इसके जैसे दूर जाना चाहता है तो ये अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसका मतलब हमें पता लगा कि इसकी वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, धनावेश से यानी पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाएंगी। ठीक हो गया? तो इन चीज़ों को आप लोग पढ़कर देखिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछिएगा। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।